आज का टॉपिक है मस्कुलर पीडल लोकोमोशन, पेशीय पादिक गमन। संघ मोलस्का के प्राणियों में गमन के लिए मस्कुलर फुट पाया जाता है। पेशीय पाद की संरचना एवं उसके द्वारा गमन की विधि के अध्ययन के लिए संघ मोलस्का का पाइला एक उपयुक्त उदाहरण है, यानी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये पाइला है जिसकी बॉडी के चारों ओर शेल पाया जाता है, और ये आप जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर का देख रहे हैं यही मस्कुलर फुट है इसका, और ये फुट के नीचे का पार्ट है। मस्कुलर फुट ऑफ पाइला। पाइला या एप्पल स्नेल एक उभयचर प्राणी है। यह जल तथा थल दोनों वातावरण में रहने के लिए उपयुक्त होता है। जल में पेंदे की कठोर सतह एवं थल पर गमन के लिए पाइला में विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे पेशीय पाद कहते हैं। पाइला में पाद शरीर की अधर सतह पर सिर के नीचे पाया जाता है। यह अत्यधिक पेशीय एवं त्रिकोणीय संरचना होती है। पाइला में पाद को खोल के बाहर निकाला जा सकता है, वह संकुचित कर खोल के भीतर खींचा जा सकता है। पाद के पिछले सिरे की पृष्ठ सतह पर ऊपर की तरफ ओपरकुलम पाया जाता है। पाद के इस भाग को ओपरकुलिफेरस लोब कहते हैं। जब पाद को संकुचित कर खोल के भीतर खींच लिया जाता है तो यह ओपरकुलम खोल का मुंह बंद कर लेता है। पूर्ण रूप से वही प्रसारित पाद तिकोना होता है जिसका शीर्ष पीछे की तरफ होता है। इसकी ऊपरी सतह स्पॉटेड होती है तथा निचली सतह ग्रे रंग की चौड़ी तपती होती है जिसे सोल कहते हैं। तो इस डायग्राम में आप ये जो देख रहे हैं ग्रे रंग की स्ट्रक्चर, ये सोल है जो नजर आती है बाहर से। इसी सतह की सहायता से पाइला धरती पर रेंगता है, अतः क्रीपिंग सोल कहते हैं, यानी इस सोल की हेल्प से मूवमेंट को हम कहते हैं क्रीपिंग सोल। बाद में असंख्य पीडल ग्लैंड पाई जाती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। कभी भी किसी सरफेस पर यदि पाइला का मूवमेंट आप देखेंगे तो मूवमेंट के बाद वो सतह चिपचिपी नजर आएगी, क्योंकि इस पीडल यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं ये पीडल ग्लैंड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनकी हेल्प से ये सिक्रीशन करता है। बाद में कई पेशीय तंतु पाए जाते हैं जो लंबाई में तथा आड़े फैले हुए रहते हैं। इन्हीं पेशीय तंतुओं के कारण पाद अत्यधिक पेशीय व संकुचनशील होता है। इन पेशियों के संकुचन के कारण पेशीय तरंगें उत्पन्न होती हैं जो गमन के लिए मुख्य शक्ति प्रदान करती हैं, यानी मसल्स की हेल्प से ही पीडल मूवमेंट होगा। पाइला के पाद को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला पेशीय प्रोटोपोडियम, पिछला प्राच्छद युक्त भाग मेटापोडियम, और मध्य का मीजोपोडियम। तो देखिए ये जो है इसे प्रोटोपोडियम, मीजोपोडियम और और मेटापोडियम में डिवाइड किया गया है। अगर आप इस डायग्राम को समझें तो देखिए पाइला का जो हेड रीजन है वो इसके फुट के पास ही बाहर निकला रहता है, और जब भी अपोजिट सिचुएशंस आती हैं ये अपने हेड को अंदर लेकर के फुट से इस पार्ट को बंद कर देता है। ये जो ओपनिंग होती है ये ओपरकुलम कहलाती है। पूरा पाइला जो है वो शेल से कवर यहाँ रहता है। ये जो हेड रीजन होता है यहाँ आई पाई जाती है, ये हेड है, ये सेकेंडरी टेंटिकल है, ये फर्स्ट टेंटिकल्स हैं, ये लेफ्ट साइफन है, ये शेल है। आगे की क्लासेस में आप जानेंगे कि साइफन की हेल्प से ये रेस्पिरेशन करता है वाटर में रह करके। अब पाइला में गमन किस तरह से होता है, तो पाइला में गमन पेशिया पाद की सहायता से होता है, यानी इसमें मसल्स पाई जाती है। पाइला अपने पाद के पेशी युक्त तली या सोल को स्लाइडिंग द्वारा गमन करता है। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि पाद में लंबे व आड़े पेशीय तंतु पाए जाते हैं जिनके आगे से पीछे, पीछे से आगे संकुचन फैलाव के कारण तरंगे ग्लाइडिंग गति के लिए शक्ति प्रदान करती है। देखिए ये जो फुट है ये मस्कुलर होता है, इसमें मसल्स बैंड पाए जाते हैं। उस मसल बैंड की सहायता से ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो वेव है वो इस टिप से इस टिप, इस टिप से इस टिप की ओर मूवमेंट करती है जिससे ये मूवमेंट करता है। इन तरंगों के कारण पाइला पाद की सहायता से सतह पर खिसकता और रेंगता है। सतह पर गमन करते समय पाद के उपस्थित पादी ग्रंथियां
कोशिकाएं म्यूकस सिक्रीट करती हैं जो एक अवपंकी चिन्ह बनाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है जिसकी हेल्प से ये फुट जो है वो सरफेस के साथ चिपक जाता है और ये आगे की ओर मूवमेंट कर जाता है। प्रारंभ में यह चिन्ह चिपचिपा होता है परंतु बाद में सूख कर कठोर हो जाता है। इस प्रकार पायला अपने द्वारा निर्मित कालीन रूपी अवपंकी मार्ग पर ही गमन करता है। यह श्लेष्मा पथ पायला के गमन मार्ग को प्रदर्शित करता है। इस तरह से पायला के अंदर मूवमेंट होता है। आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि स्टारफिश में किस तरह से मूवमेंट होता है।